ऐसा हो नहीं पा रहा है। संभव ये हो सकता है कि कभी किसी का हुआ हो, क्योंकि पुराने सारे लोग बोलते तो थे, लेकिन हमने देखा कि नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। जो ज़्यादा मंद का रियाज करके आता है उसकी आवाज़ नीचे धसी हुई होती है और वो ऊपर की ओर जा नहीं पाता है। तो अब जो भी वजह हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को चेंज कर लेना चाहिए। तो आवाज़ सबकी अपना हो गया, तो नीचे ज़्यादा रियाज करने से या बहुत नीचे स्केल से गाने से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे आवाज़ में एक ऐसा, मैंने पहले ऐसा अचानक सावा लगता है तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, काफ़ी भारी भरकम आवाज़ होती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रहती है, ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पंचम के आगे जाते जाते फिर वो होने लगता है, मैंने ब्रेक होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग स्केल को सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा ऊंचा रखो, और अक्सर ही देखा जाता है कि ऊपर की ओर काफ़ी अच्छा लोग गा लेते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको ऊपर गाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता रहा है, तो इसलिए हम इसको अपनाते हैं। ये बात एक मंत्र के लिए रियाज के लिए कह रहे हैं। तो मंत्र में रियाज अगर कर भी रहे हो तो ज़्यादा देर तक मत करो, और हमारे ख्याल से बहुत मंत्र में गाने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। पंचम, किसी किसी का मध्यम, मैंने प और म तक गाए तो ठीक है, तो उतना ही मंत्र में रियाज करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर चाहते हो कि ऊंचा भी गाना है तो। और अगर लगता है कि हाँ हमको केवल भारी भरकम आवाज़ बनानी है, तब अलग बात है। तो मैं कह रहे थे कि जो छोटे बच्चे भी होते हैं, तो छोटे बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ, दोनों के लिए ही ए शार्प के आसपास का होता है। केवल लड़कों में ये परिवर्तन आ जाता है कि वे 11, 12, 13, 14 के आसपास उनका वॉइस ब्रेक कर जाता है, और उसके बाद वो लोअर में जाता है, मतलब ए शार्प से उतरते 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 उतरते। और पहले हम लोग उसको, कोई ए शार्प में गाता है तो उसे कहते हैं अच्छा आप तुम जी शार्प से गाओ, दो स्टेप उतार देते हैं। फिर उसके बाद वो 2 स्टेप के बाद जो है अच्छा, फिर 2 स्टेप और भी उतार दिया, ऐसे करके उसको नीचे ले जाते हैं। फाइनली वो डी शार्प के आसपास हो जाता है, और थोड़े दिन बाद जो और भी अच्छी होता है, 16, 17, 18 साल का हो जाता है, तब उसकी आवाज़ सी शार्प या डी के आसपास टिक जाती है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके कभी जाकर के कभी सिखा भी रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से लड़कों पर ध्यान देना चाहिए, जो 11, 12 साल के, 13 साल के लड़के, उनका वॉइस पहले शुरू में क्रैक करता है। पहले वो आवाज़ जाएगी तो ऊपर जाते ही उनकी फटने लगती है, 2 तरह की आवाज़ आती है। इसलिए बहुत सारे लड़के एक समय में आते ही संगीत से दूर हो जाते हैं। होता क्या है कि आप यही जितने लोग बैठे हुए हैं, इनको अपनी आवाज़ पहले बहुत प्यारी लगती थी, पतली सुंदर सी आवाज़ थी, फ्लो थी, हाई रेंज था, सब कुछ था। अचानक से जब वो दूसरी वाली आवाज़ आती तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। फिर घर वाले भी मजाक बहुत उड़ाते हैं। कभी कभी हमने मम्मी तक को देखा है कि पता नहीं कैसा भैंसे की तरह आवाज़ होती है, ये देखा है मैंने। हमको डांटा, हमारी एक बहू लगती थी, तो सब मैंने तू इस तरह से तुम बोलोगे तो कैसे चलेगा, और लोग बोले ठीक है। तो बड़े ही उसके साथ बड़े ही टेंडरनेस के साथ हम लोग इसको संभालते हैं, क्योंकि ये ना केवल एक वॉइस का ब्रेक है, बल्कि एक मानसिक भी आता है कि हम आपको गाना, अपना ही गाना अच्छा नहीं लगता है। फिर एक समय आता है जब वो उसको फिर अपनी आवाज़ और अच्छी लगने लगती है। ये होता है क्योंकि वो जो बीच का समय है ट्रांजिशन फेज का, उसमें आवाज़ ना केवल क्रैक करती है, बल्कि 2 तरह की आवाज़ देती है। कभी कभी तो फटने आवाज़ के ऊपर तक निकल गया, कभी थोड़ा सा ऐसे किया, फटने लग गया, तो वो समझ नहीं पाता है कि हम इस वाले आवाज़ से गाएं, किससे गाएं, एक कंफ्यूजन बना रहता है। और एक समय में आकर के हो जाता है। पहले गुरु जी लोग इतना ध्यान देते नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ज़्यादातर गुरु जी लोग कोई ध्यान नहीं, वो छोड़ देते थे। एक वजह ये भी थी कि बहुत छोटे बच्चों को पहले सिखाया नहीं। क्लासिकल है तो थोड़ा मैच्योर होने के 20 साल, 18 साल, 17 साल के बाद से सिखाना शुरू, तब तक वो ब्रेक होकर के ही आता था। और जो पुरुष गायक है वो अपने स्केल से सिखाते थे, महिला गायक अपना स्केल से सिखाते।
तो महिलाओं के पास सीखे हुए पुरुष, उनकी आवाज़ अलग हो जाती थी और पुरुषों के पास सीखी हुई महिलाओं की आवाज़ अलग हो जाती थी। इस मामले में मैं बड़ा लकी रहा। हम भी कह सकते हैं कि भगवान ने हमको स्पेशल ही बना के भेजा। मेरे पास 2 आवाज़ है, इतना हाई रेंज है जो कि जनरली लोगों को नहीं मिलता है। एक समय में पूरे 3 सप्ताह की आवाज़ थी, अभी भी कुछ नहीं तो 2.25 तक जनरल इसमें हम खींच सकते हैं। तो 2.25 होने क्या है कि हम जब सिखाने गए तो हमारे सामने भी प्रश्न आया कि आखिर कैसे कराएं। गुरु जी लोगों को देखते थे तो वो तो अपनी आवाज़ में गवा देते थे, कभी कभार नीचे आवाज़ में करते थे, लोअर में जा करके गाते थे। तो जो गुरु जी लोग हैं उनकी भारी आवाज़ का असर उन पर पड़ता था कि जब हम मान लो कि हम ये यहाँ है, अब हमारा सामने किसी लड़की को सिखाना है, हमने कहा तो लड़की भी वैसे सुन के उस वैसे ही गाने लगती थी, उसकी आवाज़ में जान नहीं आती थी। तो हमने उसको यहाँ सिखाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि मेरे पास जो लड़कियां सीखने आती थी उनको बड़ा तेज तरक्की मिलने लगा और धीरे धीरे रागिनी, सृष्टि, सुकल्पा, कितने सारे लोग खूब नाम कमाने लगे, तन्वी और क्या क्या होता है, बहुत सारे लड़कियों। और ये बात पूरे बनारस में फैला दी गई कि ये लड़कों को सिखाते ही हैं। हमारे पास आया संतो बोला हमको तो वहाँ लोगों ने बताया वो लड़कों को नहीं सिखाते, केवल लड़कियों को सिखाते। तो बड़ी दिक्कत है भाई, ऐसा तो है नहीं। शुभंकर की तब जाकर के जब बड़ा हुआ तो वो जब गाने लग गया अच्छे से और वो वॉइस चेंज होने के बाद तो लोगों ने फिर समझा कि नहीं ये भी है। प्रतीक नरसिम्हा आया, बहुत अच्छा गाता था। तो ये सब धीरे धीरे आने लग गए, तब हुआ कि नहीं दोनों को सीखा। तो अभी जो है हमारा जो क्लास लेने का होता है, हम ए शार्प से और डी से सिखाते हैं, ये हमारा जनरल। तो तुम लोग को ये सब चीजें इसलिए बता रहे कि कल को उसमें तुम लोगों में से कई लोग टीचर हो सकते हैं, कई लोग नहीं टीचर का जॉब कर रहे हैं लेकिन किसी न किसी को सिखा सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा, टीचर का जो पोस्ट होता है वो बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। आप किसी के गाने के भविष्य को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। उसको बहुत सारे जो गुरु हैं वो उसको लड़कियों को शीशाब से गवा करके ऊंचा ऊंचा गवा के उनका गाने का जो लाइफ है वो एकदम कर चुके होते हैं। मालूम चला कि 2-5 साल तक तो कुछ चीख के गाय, उसके बाद गायब हो गए क्योंकि उसका गला फाइनली खत्म हो गया। तो अपने गले को पूरा वो करना बेहद जरूरी है। और हम लोग के साथ एक और दिक्कत है कि जैसे किसी ने वर्कशॉप रखा वायलिन का, अब सबका वायलिन एक ही जगह बोल रहा है, हारमोनियम करता हारमोनियम बोल रहा है। हम लोग को कब क्या स्केल ले, इस पर हम लोग को थोड़ा मंथन करना पड़ता है। तो जनरली हम लोग आज जैसे हमने कहा था कि सभी पुरुष लोग आएंगे और महिलाएं जो है वो आ भी सकती है, नहीं आ सकती, आएंगे तो गाएंगे साथ में, वो अलग बात। तो मेनली हमने पर्पस यही था कि आज हम डी से सिखाएंगे। दूसरे दिन हमें एशाब से कराना था, कल ही तो कराया था, कल एशाब से कराया था। तो वो लड़कियों के लिए था, लड़के थोड़ा डाउन गा रहे थे। फिर हम जब इस तरह का रहता कि जब दोनों को संतुष्ट करना होता था, हम बीच में सी है। ये सब अपना रिसर्च, ये सब किसी ने कोई बता के हमें भेजा नहीं है। अपने रिसर्च करते करते इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सिखाते वक्त जो विद्यार्थी है उसके स्तर पे जाके सिखाना टीचर का कर्तव्य होता है। बजाय ये कि हम तो एमए पास है, अब हमको 5 क्लास का बच्चा मिल गया तो हम उसको भी अपना ज्ञान देने लग गए एमए वाला। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या आप कर रहे हैं तो आप गलत टीचर, या सबको आपने एक ही डंडे से हाँकना शुरू कर दी, सबको आप 5 क्लास के लेवल पे ही पढ़ाया चले जा रहे हैं। अब उसमें से कुछ तेज हो सकते हैं, कुछ 10th हो सकते हैं, कुछ और आगे ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो जिसको जब पढ़ाएं सिखाएं तो अपना लेवल उस अनुसार एडजस्ट करें। ये एडजस्टमेंट बड़ा आसान होता है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती। अगर आप सेंसिटिव है तो आप जहाँ थोड़ा उसको सिखाएंगे, गवाया तो उसके सामने बैठेगा, आप समझ गए।
आपका लेवल कहाँ चला गया, आप सिखाना शुरू किया अब आप कमजोर उसमें अपने आप को सिंपल करें, तो आपने देखा कि हाँ अब उसका हो गया। तो होता क्या है कि अपने लेवल को जो विद्यार्थी का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के सेट कर देना चाहिए। और ये चीज पहले नहीं था, अभी लोग तबला जैसे सीखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो सामने वाला बैठा हुआ है उसको तो ठीक से आ नहीं रहा, गलती के गुरु जी अपना उसमें रियाज दिखता है तो अब बेचारा समझ नहीं पा रहा कि हम कैसे समझ नहीं पाते। तो इसका एक फायदा भी है, नुकसान नहीं है, फायदा भी है। फायदा ये होता है कि तैराकी सिखाने का दो तरीका है। एक तो आप इसको तैराकी स्विमिंग सिखाने का दो तरीका है। जब आप उसको पकड़े, उसको ऐसे यहाँ से पेट पर हाथ रखे या कोई चीज बांधे या कुछ उसको किए और उसमें थोड़ा थोड़ा पैर थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे करते करते उसको कराते 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 7 दिन में आपने उसको तैराकी सिखा दी। अब बनारसी लोगों में जो सब गंगा किनारे में तो उनका औरत ऐसे उठा करके अब वो और बड़ा जल्दी सीख जाते हैं। तो है ना वो होते ना संभालने के लिए भी कुछ लोग ट्रेन हाँ पैर आगे हाथ हाँ चलो आप पैर फिर हाथ मालूम चलता बड़ा समय लगता है उठा के। उसमें क्या है कि वो उसकी हालत खराब है लेकिन उसे भी सीख चुका है थोड़ा थोड़ा। और उसका जब उसने देखा कि अभी डूबी जाएगा तो उसको जाके सपोर्ट देकर बाहर ले गया फिर उसको दोबारा उठा के फेंकना। तो इस तरह से सिखाया जाता है। देखा है इसको थोड़ा इस ढंग से टेक्निक सब आ जाया करते हैं। बस तैयार गया आदमी तो टेक्निक को खुद ही दे देते हैं। तो एक होता है कि आप उसको दे दिए चाहे कुछ करो जैसे भी करो खुद ही आ जाओ। चलो शुरू करते हैं वॉइस कल्चर से और ये सिखाने के टेक्निक्स पर से अब चलते हैं आज की